सभी का शिव महापुराण में स्वागत है। आइए शंकर भगवान को याद कर सभी देवी देवताओं का आगमन करते हैं। आज तो कुछ लोगों का कल था, आज जन्माष्टमी कुछ लोग मना रहे होंगे, तो सभी को हैप्पी जन्माष्टमी के साथ साथ आइए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कल्पितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाम्बभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक चरण में पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी दाता माता छोड़ और किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हुई। बोल शंकर भगवान की जय हुई। इष्टदेव की जय, गुरुदेव की जय, सत्यदेव की जय, सभी देवी देवताओं की जय। भक्तों, कल हमने शिव महापुराण का 16 से लेकर 19 तक के अध्यायों का अध्ययन किया था। आज हम इस शिव महापुराण के रुद्र संहिता के आखिरी अध्याय का अध्ययन करेंगे, जो कि 20वां है। कल हमने 17, 18, 19 3 अध्याय पढ़े थे। बहुत बढ़िया कल का था कि कुबेर को कैसे लाया गया था। आज हमें पढ़ना है भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन और सृष्टि खंड का उपसंहार। ये जो सृष्टि खंड है पूरा हमने पढ़ा ना, इसका उपसंहार माने सारांश, ये हम सब आपको आज सुनाएंगे। अगर सुनिए, विनती है दोस्तों आपसे, ध्यान लगा के श्रद्धा और भक्ति से सुने। जैसी श्रद्धा और भक्ति से मैं सुना रही हूँ उसी प्रकार आप सुने। 100% सत्य है कि बिगड़ी बना देते हैं ये भोले बाबा। पता नहीं चलता है। इस कलयुग में मात्र आपको थोड़ी सी देर देना है, प्रभु का सुमिरन करने की जरूरत नहीं है, कानों से सुनना है, आंखों से देखने की जरूरत नहीं है। ये मंजू पंत आपकी रोज की देखी है, बस सुन लीजिए, टीवी में लगा दीजिए, मोबाइल में लगा दीजिए, किसी में भी लगा के कथा का सार पूरा शिव पुराण सुनिए। फिर कल से तो हम लोगों का सावन बदल ही रहा है। जाते सावन का सबको नमस्कार और भाद्रपद मास की कृष्ण जन्म की बधाइयाँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या कहते हैं, नारद मुने कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ ना, वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले
विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया। क्या सोचा? ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र रूप मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुह्यकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। बोलो हर 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 महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय होवे, जय होवे, जय शिव महापुराण की। हम लोग प्रारंभ करते हैं कि कैसे भगवान शिव कैलाश पर्वत पे चले गए। तो ब्रह्मा जी कुबेर को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं ब्रह्मा जी कुबेर को? ठीक, कुबेर उनके ललाट से हुआ रुद्र मेरे ही पूर्ण स्वरूप है। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आरोहण की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को और अपने पास आने वालों के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम विगम और सिद्ध वहां आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग पहुंच गए। उन सब देवताओं के और असुरों के वहां पर आने से बड़े उत्साह भर गया। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहाँ कहीं भी थे, वहां से सब लोग कैलाश पर्वत पहुंच गए। बोलो शंकर भगवान की जय। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों को नामोल्लेख कर विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। क्या बोले ब्रह्मा जी? वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सबके सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटाकाई मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। हार, कुंडल, केयूर, मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान भगवान समान उद्भाषित हो रहे थे, प्रकाशित हो। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत में निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। कितने सारे लोग आ गए, ऊपर टिकाइयों को। जब किसी के घर कोई आता है तो उसको सम्मान दिया जाता है ना, रहने की व्यवस्था की जाती है, खाने पीने की। उसीलिए कहते हैं कि अनेक भक्तों के साथ, अपने भक्तों के साथ और दूसरा रहने के लिए सबके यथा योग्य आवास तैयार करवाया। विश्वकर्मा जी कौन थे पता है आपको? शंकर भगवान के ससुर जी, संज्ञा सूर्यदेव के ससुर जी। वो ही सब बनाते हैं ये मकान को भी, चाहे लंका बनाई सोने की, चाहे स्वर्गलोक बनाया, इंद्रपुरी बनाई, वो सूर्यदेव के ससुर जी। उनको बुलाया, उन सबके लिए आवास के बनाया। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोग अपना मकान बनाते हैं, हम लोग बनाते तो सबसे पहले विश्वकर्मा के नाम का घी का दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती, धूप, फूल, पुष्प, दक्षिणा, फल आदि रख करके मिठाई वितरित की जाती है। सभी मिस्त्री को वही उपाधि मिलती है विश्वकर्मा जी की। उन लोगों को विश्वकर्मा जी कहा जाता है, वो उस जाति के होते भी हैं। मुने तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के क्रमों की रचना की।
फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर चले गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे स्नान किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक क्या किया? अभिषेक किया, पूजा किया। जितने लोग सब आए थे क्लास में, हाथों में नाना प्रकार की भेंट लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया। बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब वो जय जयकार और नमस्कार के शब्द पूछने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठे हुए श्री विष्णु, कौन है विष्णु जी? ये कान्हा ही है जिसका जन्मदिन मना रहे हैं। 2 दिन मनाते हैं इनका जन्मदिन। एक ही भगवान जी ऐसे जिनका 2 दिन होता है, मथुरावासी और गोकुलवासी। एक जगह जहाँ जन्म लेते हैं देवकी और वसुदेव के पुत्र, और एक जगह जहाँ पहुँचते हैं सुबह दर्शन होते हैं उनके, वसुदेव, नंद बाबा और यशोदा के पुत्र कहलाते हैं। यही है भगवान विष्णु। सभी देवताओं के द्वारा की गई यथोचित सेवा का बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से वह स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित पर अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुने तदंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। क्यों? क्योंकि शिव शंकर भगवान अपने निवास स्थान कैलाश में गए, इसलिए सब लोग वहाँ वो गए करके उनके वहाँ वंदना करके पूजा करके अपने अपने घर को सब चले गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र हैं, योग पारायण एवं ध्यान तत्पर हो पर्वत प्रवर पर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। सबको पता है राजा दक्ष की कहानी और शिव शंकर की श्रीमती जी सती। देवर्षे, नारद मुनि को कहते हैं ब्रह्मा जी देवर्षे। फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे वह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का भी वर्णन किया है, जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित्त हो इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, वह इस लोक में सब सुख भोग पाकर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। बोलो शंकर भगवान की जय होगी, जय होगी। ये रुद्र संहिता का सृष्टि खंड पहला पूरा हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय होगी। कल हम पढ़ेंगे रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड। बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग आने वाले आगे को। आप लोग अपने परिचितों को भी कहिए, बताइए, पुण्य का भागी बनिए। इस कलयुग में भक्ति का प्रचार करने वाला, जैसे उस सतयुग में नारद जी को जितना पुण्य मिलता था, वह हम सब को इस प्रकार से भक्ति फैलाने से भी मिलता है। इसलिए अब शेयर कर मुँह से बताकर महाशिवराव को सुनने का प्रयास कीजिए। वो शंकर भगवान ने की जय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशमया दासोऽहमिति मामत्वं क्षम्यस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर तत्पूजितं मया परिपूर्णं तत्सत्।
बोलो शंकर भगवान की जय होवे, भोले बाबा की जय होवे, इष्ट देव की जय होवे, गुरुदेव की जय होवे, सतगुरुदेव की जय होवे। तो कैसे रही आप लोगों की जन्माष्टमी? अच्छी मनाई होगी आपने, जिन लोगों का आज भी। आइए एक छोटा सा शिव का भजन और कृष्ण का भजन गा लेता है। कौन सा भजन गाए? भोले हैं मेरे आधार, आधार मैंने स्तंभ, खंबा जिस पर तारा मकान टिका होता है। आधार शिव शंकर भोले हैं मेरे आधार, आधार भोले बाबा शंकर हैं मेरे आधार। और मोर नहीं चाहिए इनको, मुकुट नहीं चाहिए। देखिए आप लोग, क्या कभी इनने मोर मुकुट पहना है? देखिए आप लोग, देखिए ऐसे हैं ये भोले बाबा, तभी दिन तरह बोले अरे मोर नहीं चाहिए, मुकुट नहीं चाहिए, जटा में गंगा की धार, धार भोले बाबा शंकर है मेरे आधार, आधार शिव शंकर। खेल नहीं चाहिए, खिलौना नहीं चाहिए, चाहिए डमरू और त्रिशूल, त्रिशूला भोले बाबा शंकर है मेरे आधार। माला नहीं चाहिए, हारों नहीं चाहिए, चाहिए नाकों का हार, हार भोले बाबा शंकर है मेरे आधार, आधार शिव शंकर, शंकर है मेरे आधार। देखिए आप लोग, हम लोग कितने कई प्रकारों के वस्त्र धारण करते हैं, मगर ये शंकर भगवान तो सिर्फ मात्र क्या, मृग, हिरण के छाला, बाघंबर छाला नहीं, बाघ होते ना, बाघ दिखे ना, बाघ की छाला पहनते हैं वो हर समय, और सारे बदन बखूती लपेटे रहते हैं। अरे शाल नहीं चाहिए, दो शाले नहीं चाहिए, शाले नहीं चाहिए, दो शाले नहीं चाहिए, चाहिए बाघंबर छाल, छाला शिव शंकर, चाहिए मृग की छाल। मृग छाला बिछाते हैं, आसन लगाते हैं और उसमें बाघंबर छाल बैठ के ध्यान लगाते हैं। ओ जय श्री राम। हम कैसे कैसे रहते हैं, 15 दो मंजा 3 मंजा। महल नहीं चाहिए, तू महल नहीं चाहिए, प्रभु को महल नहीं चाहिए, तू महल नहीं चाहिए, चाहिए कैलाश पर्वत, पर्वत भोले बाबा, चाहिए कैलाश पर्वत, पर्वत शिव शंकर, शंकर मेरे आधार, आधार भोले बाबा शंकर मेरे आधार। ये मेरे को तो स्कूटी में चाहिए, साइकिल से नहीं चलाऊंगा, बाइक नहीं पापा, 4 व्हीलर चाहिए। और ये 4 व्हीलर भी नहीं, प्रकार की कौन से नहीं, ऑटो वाली जो खुद से जिसमें गियर बदल जाते हैं। मगर ये भोले बाबा का हाँ सवारी सुनिए क्या चाहिए तो, अरे हस्ती नहीं चाहिए, तो घोड़ा भी नहीं चाहिए। शाही सवारी निकलती है ना, आप लोग देखते हैं, वो मैं देखते होंगे हमारे साधु संत लोग क्या सवारी निकलती है, हाथी में बैठे हैं, घोड़े में बैठे हैं। को क्या जी, नंदी पे शिव है सवार, सवार भोले बाबा, नंदी में शिव है सवार, सवार शिव शंकर, शंकर मेरे आधार, आधार भोले बाबा, आधार शिव शंकर, शंकर मेरे आधार। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो, जय हो भोलेनाथ की जय हो। तो आज, कल तो प्रश्न था, आज भी कोई और एक भजन हो जाए तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। कौन सा गाया जाए? कृष्ण का कोई भजन अच्छा समय।
कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। चलिए कोई बात नहीं, जब याद आएगा फिर गा लेंगे, तब तक ये मैं सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री कृष्ण आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री कृष्ण आए हैं। मेरे श्री कृष्ण आए हैं, मेरे श्री कृष्ण आए हैं, मेरे श्री कृष्ण आए हैं। लगे कुटिया है दुल्हन सी, लगी कुटिया है दुल्हन सी, मेरा कन्हैया लाला आया है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री कृष्ण आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने पलकों को भक्तों, बिछा दो अपने पलकों को, क्योंकि मेरे श्री लाल आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे कन्हैया आए। गुलशन सा, मेरे श्री कृष्ण आए हैं। सजा दो घर को, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने कान्हा को, उमड़ आई मेरी अखियां सच बात है। अब तो जब मैं अपने कान्हा को देखती हूँ ना, मेरा कान्हा जो मेरे पोते के रूप में मेरे घर में आया है, उसको देखते ही, उसका नाम स्मरण करते ही, उसको याद करते ही मेरा दिल भर आता है, अनायासी आंखों में जल भर आता है, सारे रोम खड़े हो जाते हैं। दिल करता है उसको अपने गले से दूरी ना करो। अपने कान्हा को देख कर, अपने कान्हा को, क्यों? क्योंकि हुई रोशन मेरी गलियां। इनको देख करके क्या है, मेरी गली देखिए, यहाँ से सिर, आँख, नाक, कान, ये देखिए, देखिए ये गलियां, ये गलियां, ये गलियां, ये सब आगे पीछे सारा संगीत स्पंदन
फट जाता है अपने सांवरे को देखकर, कृष्ण प्यारे को देखकर। उमड़ आई मेरी अखियां देख कर अपने कान्हा को, देख कर अपने कान्हा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे कृष्ण आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री कृष्ण आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। घर को गुलशन सा, मेरे श्री कान्हा आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री श्याम खाटू श्याम बाबा आए हैं। तुम आकर फिर नहीं जाना। ऐसे ही मैं जो अपने पुत्र को पकड़ती हूँ तो मन करता है नहीं से नहीं छोड़ती। तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरे इस दिल की दुनिया से, मेरे इस दिल की दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरे इस दिल की दुनिया से। कान्हा कन्हैया, तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी इस दिल की दुनिया से, मेरे इस दिल की दुनिया से। क्यों? तभी तो कहूँगी सबसे यही हरदम। कन्हैया भैया आओ, सबसे यही हरदम, मेरे श्री श्याम आए हैं, सबसे यही हरदम, मेरे घाटू श्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घरे को दुल्हन सा, सजा दो घरे को गुलशन सा, मेरे श्री श्याम आए। हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। सभी को बहुत बहुत इतना समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय होवे, श्री शंकर भगवान की जय होवे, आप सभी भक्तों की जय होवे। फिर मिलते हैं कल दूसरे किसी अध्याय के साथ।